हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कल जैसे उपसर्ग संयोजी यौगिकों का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज हमारा टॉपिक है उपसर्ग संयोजन संख्या तथा ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। तो ये सीखेंगे। यहाँ से तुम्हें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोगों ने कल का लेक्चर देखा होगा। जिन बच्चों ने भी नहीं देखा है वो देख सकते हैं और फिर उसके बाद ये लेक्चर देखना, तुम्हारे सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या सीखना है। उपसर्ग संयोजी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, मतलब उपसर्ग संयोजन संख्या जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या तो है ही ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये तुम्हें मालूम है। अब जैसे एक उपसर्ग संयोजी यौगिक लिया है और जो कि है CONS3 का होल 6 Cl3, ठीक है। ये उपसर्ग संयोजी यौगिक है। कल तुम्हें उपसर्ग संयोजी यौगिकों के IUPAC लैब भी बताए थे, कुछ का पढ़ेंगे। पहले हम उपसर्ग संयोजन संख्या जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर या द्वितीयक संयोजकता, ठीक है, क्या बोलते हैं, द्वितीयक संयोजकता भी कहते हैं, तो तुम्हें वो ज्ञात करना सीखना है। तो कोई भी उपसर्ग संयोजी यौगिक है उसमें केंद्रीय धातु जो होता है ना, ये तुम्हें पता है केंद्रीय धातु है, ये लिगैंड है। और जो कोऑर्डिनेट स्फीयर, मतलब ये जो ब्रैकेट है, इसके बाहर जो भी ये उपस्थित होगा वो प्रत्यायन में आएगा अगर आयन है, और वैसे हो सकता है कोई उदासीन अणु भी हो। अब यहाँ पर देखेंगे, ये है कोबाल्ट, इसकी दो ऑक्स वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी भी होगी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी जिसे प्राथमिक संयोजकता कहते हैं, और द्वितीयक सेकेंडरी वैलेंसी जिसे द्वितीयक संयोजकता या फिर उपसर्ग संयोजन संख्या भी कहते हैं। अब प्राइमरी वैलेंसी तो ऑक्सीकरण संख्या है, जो कि कैसी होती है, आयनित, क्या होगी, आयनित होगी। बाकी इसे क्या और बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या ही है ये, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक। ऑक्सीकरण संख्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी या फिर ऑक्सीकरण संख्या। जबकि द्वितीयक संयोजकता है वो क्या होगी, अनआयनित होती है। कैसी होती है ये, अनआयनित, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उपसह संयोजन संख्या, ठीक है, क्या है, उपसह संयोजन संख्या। तो ये इसको कहते हैं, ये है। और ये कैसी होगी, अनआयनित होगी। उदासीन या ऋणात्मक अणुओं के द्वारा ये क्या होती है, जुड़ी, मतलब संख्या होती है। अब हम प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी देखेंगे, तो ये तो मैं इनके बारे में पता चल गया। प्राथमिक संयोजकता मतलब आयनित है और इसे ही ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकता अनआयनित होती है और इसे ही उपसर्ग संयोजन संख्या कहते हैं। वर्नर ने जब उपसर्ग संयोजी यौगिकों की खोज की थी तो उन्होंने बताया था कि उपसर्ग संयोजी यौगिक में जो केंद्रीय धातु होता है वो दो तरह की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। प्राथमिक संयोजकता विच इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, और द्वितीयक संयोजकता विच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये है। अब इनको हम देखते हैं किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं प्राथमिक संयोजकता निकालेंगे। पहले ऑक्सीकरण संख्या है, देखो NH3 कैसा अणु है, उदासीन अणु है। जो भी उदासीन अणु होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है। और Cl है, तुम्हें मालूम है इस पर -1 होता है, तो -1 है इसकी ऑक्सीकरण संख्या। अब यहाँ तुम्हें ज्ञात करनी है, देखो जिन बच्चों को नहीं आती है, कोबाल्ट की पूछिए, इसकी जगह X लिख लिया। अमोनिया है, इसकी तो 0 होगी। बाकी फिर नया तत्व क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन की -1 होती है, हालांकि हमें तो प्लस लगाना था यहाँ, और -1 होती है। और है कितने, क्लोरीन 3 है। जब एक की -1 है तो 3 की कितनी हो जाएगी, 1 × 3 कर दो, मतलब ऐसे भी कर सकते हो 3 × -1, या फिर डायरेक्ट 3 कर दो, तो मैं समझ आना चाहिए। यहाँ पर तुम्हें कोई आवेश दिखाई दे रहा है इस यौगिक पर, नहीं है तो 0 है। आवेश अगर है तो फिर वो लगेगा। सॉल्व कर दो इसको, x बराबर देखो -3 है, ये इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हमें प्राथमिक वैलेंसी कितनी मिली है, +3। अब जो कि तुम्हें मालूम है कि प्लस आ रहा है, मतलब ये आयनित है, और जो कि मैंने पहले बताया भी था कि ये प्राइमरी वैलेंसी है वो कैसी होगी, आयनित होगी।
और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीकरण संख्या है। मतलब हमें मिला कि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव अवस्था में है। ठीक, फिर तुम्हें क्या देखना है कि उपसह संयोजन संख्या होती है। अब ये उपसह संयोजन संख्या क्या है कि यहाँ पर तुम्हें 6 अमोनिया मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, है ना। 6 अमोनिया मॉलिक्यूल है, एक अमोनिया मॉलिक्यूल एक उपसह संयोजी अणु, मतलब अमोनिया का एक अणु है वो एक उपसह संयोजी बंध के द्वारा जुड़ा होता है ना। एक उपसह संयोजी बंध के द्वारा जुड़ा होता है। इस तरह से देखो ये होगा, ये अगर इसका संरचना बनाते हैं तो उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, उपसह संयोजी बंधों की संख्या, धातु के साथ कितने उपसह संयोजी बंध बन रहे हैं, बंधों की संख्या। ठीक है, मतलब ये लिगेंड कहते हैं इसको, कल तो मैं बताया था लिगेंड धातु के साथ जितने उपसह संयोजी बंध बना रहा होगा वही उसकी क्या है, उपसह संयोजन संख्या। और इसी को बोलते हैं द्वितीयक संयोजकता या सेकेंडरी वैलेंसी, या फिर इंग्लिश में इसे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखना अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल हैं, जबकि एक मॉलिक्यूल है वो एक ही बंध बनाता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो उपसह संयोजन संख्या कितनी हो गई, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी ना। इसी तरह से तो ज्ञात करेंगे उपसह संयोजी संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। अब और भी उदाहरण हमें लेने हैं जो कि तुम्हें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इस वाले में। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो यौगिक है इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, +3 है, और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6, जो कि अनआयनित है हमेशा, तुम्हें बताया गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे K4FeCN का होल 6 है। ठीक है, क्या है, K4FeCN का होल 6 ये है। अब इसमें पहले ऑक्सीकरण संख्या मतलब प्राइमरी वैलेंसी निकालोगे तो कितनी आएगी। अब मैं डायरेक्ट बताती हूँ, क्योंकि देखो पोटेशियम 4 है और Cn है, जो Cn पर 1 माइनस होता है, तो C देखो पोटेशियम कितने हैं, +4 है। इसकी तुम्हें निकालनी है आयरन की, Cn कितना होता है, -6, बराबर में 0 लगाओगे। देखना अब सॉल्व करोगे -2 बचेगा, इसे इधर भेज दोगे तो +2, मतलब प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, +2 है। द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी, मतलब उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, क्योंकि Cn है और 1 माइनस लगा हुआ, मतलब Cn मोनोडेंटिक लिगेंड है और ये कितने बंध बनाता है, एक Cn 1 बनाता है। टोटल कितने Cn है, 6 है, तो उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6। इस तरह से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये तो मोनोडेंटिक लिगेंड थी। अब कुछ मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे अगर कहीं तुम्हें COO माइनस, ठीक है, ये ऑक्सैलेटो है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सैलेट। वैसे तो ऑक्सैलेट है लेकिन नाम लिखते हैं जब इसका IUPAC तो ऑक्सैलेटो इसको बोला जाता है। कहीं कहीं ये तुम्हें C2 2 कार्बन है, ऑक्सीजन 4 है, 2 माइनस, इस तरह से मिल सकता है। अब ये है डाइडेंटिक लिगेंड, मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं द्विदंतुर लिगेंड। क्या बोलते हैं इसको, द्विदंतुर लिगेंड। द्विदंतुर लिगेंड क्यों है, क्योंकि ये एक अकेला धातु के साथ 2 बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड बनाएगा वो एक दंतुर हो गया, मतलब मोनोडेंटिक। जो 2 बनाएगा वो क्या हो जाएगा, द्विदंतुर। अब कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारे पास है K4 MnC2O4 का होल थ्राइस है। ठीक है, ये लगा हुआ है इस तरह से। अब यहाँ पर तुम्हें क्या निकालना है, उपसह संयोजन संख्या और ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो ऑक्सीकरण संख्या अगर देखी जाएगी, जिसे प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, क्योंकि 4 पॉजिटिव है और इस पर 2 नेगेटिव होता है एक पर, तो ये 2 नेगेटिव अगर एक पर है, टोटल कितने हैं, 3 है, तो टोटल 6 नेगेटिव हो जाएगा ऋणात्मक, और 4 पॉजिटिव है तो -2 बचेगा। कहने का मतलब है कि +2 होगी ऑक्सीकरण अवस्था। अब तो मैं द्वितीयक
संयोजकता या उपसर संयोजन संख्या देखनी है तो कितनी होगी। मैंने तुम्हें बताया कि जो C2O4 है एक अकेला दो बंध बनाता है, धातु के साथ दो बॉन्ड बना रहा होगा एक अकेला। टोटल कितने अणु हैं, यहाँ 3 है, तो 3 कितने बंध बनाएंगे, 6। तो उपसर संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6। इस तरह से ज्ञात करेंगे। एक तो ये है द्विदंतुर, बाकी देखो CH2NH2 CH2NH2, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, एथेन 1,2 डाईएमीन, 1,2 डाईएमीन। ये उदासीन लिगेंड है हालांकि, पर ये दो बंध बनाता है। नाइट्रोजन के अणु में धातु के साथ कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2। तो ये जो En है वो एक अकेला En धातु के साथ दो बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी कैसा होगा, द्विदंतुर लिगेंड। किस तरह का है ये, द्विदंतुर लिगेंड। समझ आ रहा है, ये द्विदंतुर लिगेंड है, ठीक। तो इसी तरह से ये भी इसकी हम ये देख सकते हैं कि उपसर संयोजन संख्या कितनी होगी। तो उपसर संयोजन संख्या की परिभाषा तुम लोग क्या लिखोगे, कोई भी उपसर संयोजी यौगिक में लिगेंड केंद्रीय धातु के साथ जितने उपसर संयोजी बंध बनाता है वो उसकी संख्या ही क्या कहलाती है, उपसर संयोजन संख्या। समझ आ रहा है। और ये कैसी होती है, अनआयनित होती है, मतलब अनआयनित होगी। तो तुम्हें द्विदंतुर लिगेंड पता चल गया। जो एथेन 1,2 डाईएमीन है उससे जैसे C2O4 2- है, इसे OX भी लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। क्या लिख देंगे, OX, मतलब ऑक्सीडेटिव है। और जो CH2NH2, ठीक है, ये है एथेन 1,2 डाईएमीन है, तो इससे शॉर्ट में EN लिखा मिलेगा तुम्हें। EN मतलब एथेन 1,2 डाईएमीन। इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो 0 होती है क्योंकि ये उदासीन है, इसकी -2 होती है। लेकिन ये दोनों धातु के साथ कितना बंध बनाएंगे, 2-2 बॉन्ड बनाते अगर होंगे तो एक और उदाहरण लेते हैं। हमारे पास है COEN का होल थ्राइस Cl3, ठीक, ये है। पहले तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या या फिर प्राइमरी वैलेंसी एक ही बात है। ऑक्सीकरण संख्या ये है, ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या होगा, तो यहां से देखोगे En तो उदासीन है ना। कोबाल्ट की तुम्हें निकालनी है, En उदासीन है तो उसकी तो 0 हो जाएगी। बाकी हमारे पास क्लोरीन है तो -3 होगी, क्लोरीन की कितनी होगी, -3। कोई आवेश नहीं है तो 0 लगाओगे, सॉल्व करोगे तो +3 आएगी। वैसे तो ये डायरेक्ट तुम लोग कर सकते हो, ये रफ काम है, तुम्हें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी। इसी को प्राइमरी वैलेंसी बोल रहे हैं, तो ये कितनी आ रही है, +3। और ये याद रखना है, धातुएं हैं ये, धातु की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा धनात्मक आएगी, ऋणात्मक हो नहीं सकती है धातुओं की। ऋणात्मक अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है तो फिर वो गलत होगा। तो इसलिए अपना आंसर चेक कर सकते हो क्योंकि नेगेटिव मिलेगी नहीं धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या। अब हमें क्या निकालना है, उपसह संयोजन संख्या, जो कि क्या कहलाती है, द्वितीयक संयोजकता भी कहते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो En है, मैंने तुम्हें बताया कि एक En है कोबाल्ट के साथ 2 बंध बनाएगा। एक En कितने बंध बनाएगा, 2। लेकिन यहाँ कितने En है, टोटल 3 है, तो 3 कितना बना रहे होंगे, 6। और यही इसकी क्या होगी, उपसह संयोजन संख्या। क्लियर हुआ। और उपसह संयोजन संख्या ज्यादातर या तो 4 होगी या फिर 6 होगी, ये होता है नंबर। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। और भी कुछ उदाहरण लेते हैं, उनकी उपसह संयोजन संख्या ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद जो आगे टॉपिक लिगेंड का वर्गीकरण मैं बताऊंगी अगर टाइम होगा तो एक और उदाहरण लिया है MnH2O का होल 4 Cl2, ठीक है। एक यौगिक ये है। पहले तो इसकी तुम लोग ऑक्सीकरण संख्या ही ज्ञात करो। ऑक्सीकरण संख्या ही क्या है, प्राइमरी वैलेंसी। ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, ऑक्सीकरण संख्या देखो तुम्हें पता है जल कैसा है, उदासीन, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 होती है।
Cl की कितनी होती है -1, लेकिन यहाँ 2 Cl है तो -2 बच रहा है। जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +2 होगी। सॉल्व करके देख सकते हो, जो तुम्हें तरीका बताया है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, उपसह संयोजन संख्या। ठीक, उपसह संयोजन संख्या ज्ञात करेंगे तो कितनी आएगी, देखो H2O है, एक अकेला H2O एक ही बंध बनाता है धातु के साथ, Cl भी एक ही बंध बनाता है, मतलब H2 और Cl एक एक बंध बनाते हैं। तो देखना 4 तो जल है तो 4 बंध ये हो गए, और 2 क्या है Cl है तो ये भी 2 बंध बन रहे होंगे। तो टोटल 4 + 2 कितना हो गया 6 उपसह संयोजन संख्या है, या इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। कितनी है 6 है। आगे देखो, अब नेक्स्ट एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास है प्लेटिनम है PtNS3 का होल 4 Cl2। ठीक, ये है। इसकी तुम्हें उपसह संयोजन संख्या मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, ऑक्सीडेशन नंबर, और कितनी होगी ऑक्सीडेशन नंबर। NH3 तुम्हें बताया गया है कैसा है, उदासीन है, तो 0 -2 कहने का मतलब है कि +2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इसका, है ना, +2 आएगा। उपसह संयोजन संख्या या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका 4। तो अमोनिया बंध बना रहा होगा। ये सभी मोनोडेंटिक लिगेंड है। मोनोडेंटिक किन्हें कहते हैं, जो केवल एक बंध के द्वारा जुड़ते हैं, वो मोनोडेंटिक लिगेंड है। तो ये 4 + 2 टोटल इसकी भी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। और तुम्हें पता है उपसह संयोजन संख्या कैसी होती है, अनआयनित होती है। किस तरह की होगी, अनआयनित होगी। तो इसे मैं रफ करती हूं, कुछ और उदाहरण देखते हैं। अब जैसे अगर बात की जाए, एक लिगेंड है EDTA, ठीक है, EDTA4-, इसका अगर नेम पूछा जाए तो ये एथिलीन 1,2 डाइएमीन टेट्राएसीटेटो है। ये क्या है, ये टेट्राएसीटेट 1, एथिलीन मैं लिख देती हूँ, ठीक है, एथिलीन 1,2 डाइएमीन टेट्राएसीटेटो। एसीटेट हालांकि नेगेटिव है तो एसीटेटो इसका नेम लिखा जाएगा। अब ये जो एक अकेला अणु है 6 बंध बनाता है, कौन से 6 उपसह संयोजी बंध बनाएगा विद सेंट्रल मेटल। उपसह संयोजी बंध कितने बनाएगा, एक अकेला ही 6 बंध बनाता है। तो ये अगर किसी के साथ होगा भी, जैसे NiEDTA4-, ठीक है, ये है, और यहां पर लगा हुआ है K2। ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालते हो 4- है, इसका मतलब EDTA पर 4 नेगेटिव है, मतलब इसकी -4 ऑक्सीकरण संख्या होती है। Ni की तुम्हें निकालनी है ON नंबर, तो कितनी होगी, क्योंकि देखो 2 पॉजिटिव तो इससे मिल रहा है, इसकी तुम्हें निकालनी है। यहाँ कितना हो गया -4, -2 बचेगा, कहने का मतलब है +2 ऑक्सीकरण संख्या होगी। उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी बताओ, उपसह संयोजन संख्या, ठीक, उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी इसमें। देखना, तुम्हें मैंने बताया कि एक अकेला ये 6 बंध बनाता है, हालांकि अकेला ही है ये EDTA4-, तो कितनी होगी +6, मतलब 6 होगी, क्योंकि ये तो अनआयनित है तो केवल 6 ही लिखना है। इस तरह से इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी 6 होगी। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। आगे कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं जिनमें, हाँ, यहाँ पर एक 2 टर्म है, मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। उपसह संयोजन संख्या तो इसी तरह से निकलेगी, चाहे वो हम किसी भी यौगिक की निकालते हैं। एक और ले लेते हैं, CrH2O का होल ट्वाइस NH2 NH3 का होल ट्वाइस
C2O4। ठीक, ये है एक यौगिक, इसमें 3 तरह के लिगेंड हैं। उपसर संयोजन संख्या और ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। अब देखो ये भी उदासीन है, जल अमोनिया भी उदासीन है। C2O4 कैसा है, ऑक्जेलेटो है, मतलब ये 2- होती है ऑक्सीकरण संख्या इसकी। तो ऑक्सीकरण संख्या क्रोमियम की कितनी हो जाएगी बताना। ऑक्सीकरण संख्या किसकी याद करनी है, क्रोमियम की। Cr की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी, मतलब Cr2 पॉजिटिव अवस्था में है, इस तरह से। अब हमें क्या देखना है, उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या, तो उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी वो देख लो। उपसह संयोजन संख्या हमें, उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी, जैसे H2 एक बॉन्ड बनाता है उपसह संयोजी बंध, तो 2 H2 को 2 बना रहे होंगे। अमोनिया कितने बनाता है, एक अमोनिया 1 बनाता है, तो 2 बनाएंगे। ऑक्जेलेटो तुम्हें बताया गया है कि ऑक्जेलेट जो है वो एक अकेला ही धातु के साथ कितने बंध बनाएगा, 2। तो इस तरह से इसकी उपसह संयोजन संख्या भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आगे देखते हैं, अब आगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरह के, उनको सॉल्व करेंगे। अब जैसे हमारे पास है NiCl का Cl4, ठीक है, ये है, यहाँ 2 माइनस है, तो ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे, ON नंबर, या इसी को प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। देखो निकिल की तुम्हें निकालनी है, क्लोरीन है, क्लोरीन मतलब 1 की -4, मतलब 1 की -1 होती है, तो 4 की -4 हो जाएगी। अब यहाँ पर बराबर में तुम्हें, क्योंकि इस पर आवेश लगा हुआ है, -2 लगाओगे, सॉल्व करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, मतलब Ni इस तरह से 2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। ठीक, अब इसी का हम उपसह संयोजन संख्या देख लेते हैं Ni की। ठीक है, क्या देखना है, उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी वो देखते हैं। तो उपसह संयोजन संख्या तुम्हें मालूम है, एक क्लोरीन धातु के साथ एक उपसह संयोजी बंध बनाता है, तो 4 कितना बनाएंगे, 4 बनाएंगे। उपसह संयोजी बंधों की संख्या ही क्या कहलाती है, उपसह संयोजन संख्या। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास है NiCO, CO में मतलब ये कार्बोनिल है, CO का